समझ ही नहीं आ रहा कि हमें क्या दिखाया गया है, क्या कौन सी बात को लेके इन्होंने हमें ये तकलीफ दी है। हमारा पूरा समाज, गुरु ब्रह्मानंद समाज, केडीवी जो संस्था है, ये 48 कोष की विकास के लिए बनी है। और इस 48 कोष में कौन नहीं जानता कि गुरु ब्रह्मानंद एक ऐसी हस्ती है कि आज तक इस स्थान पर इन दशकों में कोई ऐसा संत नहीं हुआ। आगे होगा ये अलग बात है। गुरु ब्रह्मानंद की इस क्रिया कितना धार्मिक कृत्य है, जिन्होंने सारा जीवन वैदिक परंपरा, वैदिक सनातन परंपरा को बरकरार रखने के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। और उनके यज्ञ पर ऐसा कुकृत्य कि जहां बच्चे रो रहे हैं, जहां पे यजमान को उठा के गाड़ी में डाल लिया है, पुलिस ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे कोई आतंकवादी हो। जमीन का मसला बिल्कुल अलग है, उस पर मैं कभी फिर बात करूंगी। वो जमीन किसकी है, कैसे है, इसका विषय बाद में लेंगे। जिसके आगे पीछे घूमता है, जिसके इशारे से सारे काम वो करता है, और हम यज्ञ भी नहीं कर सकते, हमें यज्ञ करने का भी अधिकार नहीं है। तो यहाँ हमारा तो एक ही कहना है, हमारा एक ही मांग है, हमारी प्रशासन से भी मांग है, सरकार से भी मांग है कि हमें ये न्याय मिले, ये जवाब मिले कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया। गुरु ब्रह्मानंद के तमाम समाज को छोटा बनाने का प्रयास करके उन्हें क्या मिला, क्योंकि इसमें मुद्दा जमीन का बहुत दूर है। इसमें मुद्दा है सुबह के 7 बज रहे हैं, हवन के मंत्र बोले जा रहे हैं, हमारी साध्वी वेद श्रद्धानंद वेद मंत्र बोल रही है, उधर यजमान यज्ञ कर रहे हैं, और वो आके एकदम न कोई नोटिस है, न कोई बातचीत है। वो मेरे से बात कर सकते थे, नहीं की, और उन्होंने वो पीला पंजा ऐसे चला दिया, वो बांस की दीवार पे ऐसे चलाया जैसे कंक्रीट की दीवार उखाड़ रहे हो। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है। हम यही पूछ रहे हैं, यही जवाब मांग रहे हैं। और अगर हमने कंप्लेंट की है, हमने एसपी ऑफिस में कंप्लेंट की है, पुलिस कार्रवाई मांग की डिमांड की है उनके खिलाफ, ड्यूटी ऑफिसर के खिलाफ, जो उस वक्त में ये नहीं देख सके कि तुम यहाँ होने वाले कार्य का कितना बड़ा अपमान कर रहे हो। हमें उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। नहीं जानते वो सरकार की छवि को धूमिल करना चाह रहे थे, नहीं जानते वो डीसी की छवि को धूमिल कर रहे थे, नहीं जानते वो केडीवी की छवि को धूमिल कर रहे थे, नहीं जानते वो एमएलए की छवि को धूमिल कर रहे थे। इस समय उन्होंने सबकी छवि को धूमिल कर दिया है, क्योंकि जो हमारी सरकार है वो संतों के साथ खड़ी नजर आती है कहने को, लेकिन हमारे साथ तो इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि इस समय ना हम सरकार से खुश हैं, ना हम केडीवी से खुश हैं, और ना ही हम हमारे यहाँ के प्रशासन से खुश हैं। काफी परेशानी में है और हमारा समाज बहुत आक्रोश में है। इस वक्त तो केवल प्रतीक्षा है कि हमें जवाब मिल जाए। अगर जवाब मिल जाएगा और न्याय मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, उसके बाद मैं नहीं जानती कि क्या होगा। आक्रोशित समाज हमारा कौन सा कदम उठाएगा, ये भविष्य में है। इसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो आप लोगों ने विधायक से बातचीत की थी इस बारे में, वीडियो हाँ, देखी? बिल्कुल बी पॉजिटिव पे मैंने अब भी उसको शेयर किया है। जब हमने ये यहाँ पर गुरु जी के यज्ञ करने शुरू किए थे, हालांकि हम इसको यूज करते आ रहे थे पहले से भी, लेकिन पहले करते थे प्रोग्रामों में। अब 2 साल से, लगभग 1.5-2 साल से लगातार यज्ञ यहाँ चल रहे हैं। और अब तो एक और बात आ रही है निकल के, पुराने जो ये झगड़े के बाद में कुछ पुराने लोग उठ खड़े हुए हैं और वो ये बता रहे हैं कि सन 60 से ये जमीन गुरु जी को मिली हुई थी। ये बीच वाले लोग जिनको हमारे जैसे जो अनभिज्ञ थे इस चीज से, बीच में एक महात्मा जी और रहे थे हमसे, क्योंकि 60 से लेके 61 में तो मेरा जन्म ही हुआ, तो 60 से लेके न जाने कितने संत इस बीच में आके चले गए। तो उनकी अज्ञानता के कारण, अनजान पने के कारण इसको अंदर नहीं लिया गया है। कहने को तो ये भी कह रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा विषय है, ये तो कानून विषय है, कानून इसको अपने आप सेट कर देगा। अगर ये केडीवी की होगी ये भी बात बाहर आ जाएगी, हमारी होगी
हमारी होगी तो ये भी बात बाहर आ जाएगी। इस समय हम पर ये जरूर है, आपने जो सवाल पूछा है ये वाकई ये है कि हमने इसमें जो भी किया एमएलए के सहमति के बाद किया, और एमएलए नहीं, हमने केडीबी में भी फाइल जमा कराई क्योंकि ये जगह पर हम हवन करना चाहते हैं, हमारे को किसी तरह की रुकावट नहीं चाहिए। ना हम यहाँ मकान बना रहे थे, ना हम दुकान बना रहे थे। यज्ञ करना वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, समाज के कल्याण के लिए, जो हमारे गुरुदेव करते आ रहे हैं और हमारे ऋषियों की परंपरा में जो हमेशा से होता चला आया है। इसका अपमान ही हमारे लिए सबसे बड़ा पीड़ादायी कृत्य है और इसके लिए हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। चाहे वो केडीबी संस्था द्वारा हुआ हो, एमएलए ने किया है उसकी भी, और डीसी ने किया है उसकी भी, सरकार हर तरह से हर एक की निंदा करते हैं। हमारा यहाँ एक परिवार था जिसके 2 बच्चे छोटे छोटे थे, वो चीखे मारते रहे लेकिन वहाँ किसी को दया तक भी नहीं आई, ऐसी स्थिति थी। तो बहुत कुकृत्य ये हुआ है और इसको लेकर हमारा पूरा समाज आक्रोशित है। देवी जी, आपने ये भी कहा है कि किसी संत का नाम भी लिया है आपने इस बीच में, क्या कहा है कि भी इनके इशारों पे ये सारा किया गया? नहीं, मैंने इशारा तो नहीं कहा। मुझे देखो, जब हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमें ये समझ आता है कि तुम एक संत के इशारे पे तो पूरे कुरुक्षेत्र को नचा देते हो और यहाँ हमारे हवन को भी नहीं होने देते, तो फिर संत में भेद क्या ब्रह्मानंद से बड़े हैं? और गुरु कौन संत है देवी जी? सब जानते हैं, मेरे से नाम क्यों लेवाते हो? कौन नहीं जानता? बच्चा जानता है, हर जुबान पे वो नाम है, तुम अपने आप ही ले दोगे। देवी जी, ये कोई सियासी कारण तो नहीं है? जैसे राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चली थी और उसमें आपने यह किया था, कहीं कोई सियासी कारण तो नहीं बन रहा है? मैंने तो इस विषय में ज्यादा सोचा नहीं, इतनी मूर्खता तो वो लोग करेंगे मैं सोच नहीं सकती, पर अब तो सब कुछ सोचने पे हम मजबूर हो रहे हैं कि हो सकता है वो भी इसमें एक कारण हो। ठीक। देवी जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि आपने एक फाइल केडीपी में भी जमा करवाई थी, हाँ जी, तो केडीपी में जमा करवाने का कारण क्या था? जब आप बता रहे हैं कि केडीपी की जमीन कब्जा वो उससे करने पहले आए। नहीं पता था हमें इस बात का, हमने बाद में कागज निकलवाए क्योंकि तो केडीबी उस की टाइम आपको तरफ ये से पता था कि केडीपी की है? पहले तो ये था भी यहाँ जो जमीनें हैं वो केडीबी के अधीन आती हैं, तो हम इससे अनभिज्ञ थे इस चीज से, तो हमने उनसे भी साथ लेके चले, मतलब हमने कोई जबरदस्ती कहीं की ही नहीं है किसी भी तरह की। बाद में कागज निकले तो पता लगा कि वो जमीन केडीबी की है ही नहीं, और उसके बाद जब ये झगड़ा शुरू हुआ तो हमारा एक संत अभी यहाँ आया नहीं है आज, उसने इतनी बड़ी जानकारी दी है। वो कहता है 60 में ये सारी जमीन गुरुजी को मिल चुकी तो वो थी। कागजात आप दिखा सकते हैं मीडिया को कि जिनमें उसको देखो ढूंढना पड़ेगा, 60 की बात है, उसके जोड़ लगाने पड़ेंगे। जिन कागजों से ये पता लगा कि ये जमीन केडीपी की नहीं है? हाँ, वो हमारे पास है, ये कागज है, इनमें गुरुजी के ये जो कागज है इसमें कहीं भी केडीबी का सन 90 तक का रिकॉर्ड है, ये सन 90 तक का रिकॉर्ड है। साथियों, बड़ा दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि आज से कुछ दिन पहले यहाँ आश्रम में हवन चल रहा था सुबह सुबह, और बगैर किसी पूछे ताछे, बगैर किसी उसके, उन्होंने आकर के हमारे आश्रम के हवन पे जो यजमान थे उनको गाड़ी में बिठा के डाल दिया और उसके ऊपर पीला पंजा चलाने का काम करा। ये बड़ा दुख का विषय है कि हवन के समय अब वो इंतजार भी कर सकते थे उस समय के लिए। जो यहाँ हमारे देवी जी है, डॉक्टर मैत्री आनंद जी, जो हमारे इस संस्था के संचालक है, उनको भी आकर के बता सकते थे कि भी ऐसे ऐसे हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बगैर किसी के पूछे, बगैर किसी के वो करे, यहाँ ऐसी घिनौनी कार्रवाई करी। इस घिनौनी कार्रवाई को देखते हुए हमारा पूरा ब्रह्मानंद समाज आज जो है पूरे आक्रोश में है, पूरी पीड़ा में है। अगर प्रशासन ने हमें अगर इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी तो हमारा समाज कुछ भी कर सकता है, इतना उग्र हो रहा है। वो प्रशासन यहाँ आकर के माफी मांगे
उस घिनौने हरकत से। और जब भी इस विषय पे हम यही बात करना चाहते हैं। इस समय सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें बड़ी शर्म मदन मोहन छाबड़ा जी को आनी चाहिए। मदन मोहन छाबड़ा जी को जितना मैं जानता हूं, उनके जीवन का आधार हिंदू संगठनों से जुड़ना रहा है। सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उनको आज ये पद मिला है, लेकिन आज इस पद पे बैठकर वो एक सेक्रेटरी की तरह नहीं काम कर रहे हैं, वो एक सुप्रीमो की तरह काम कर रहे हैं। क्योंकि इस संस्था का चेयरमैन मुख्यमंत्री जी होते हैं, इस संस्था के कुछ लोग मेंबर भी हैं, और उन मेंबरों की कुछ मेंबरों की आस्था गुरु ब्रह्मानंद से जुड़ी हुई है। हम लोगों ने अपने स्तर पर पता करने की कोशिश की है। किसी भी मेंबर से अगर केडीबी का कोई क्लेम था, 1 साल से इशू आपस में चला हुआ था, किसी मेंबर से उनकी कभी डिस्कस नहीं हुई। ऑन रिकॉर्ड तो बिल्कुल ही कोई चर्चा उन्होंने किसी से की नहीं, और मुझे नहीं लगता उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बात की होगी। जैसी पद्धति की ये सरकार है, जिस सोच की ये सरकार है, जिस सोच के मुख्यमंत्री जी हैं, मुझे नहीं लगता अगर मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में आती और वो सनातन प्रक्रिया करने के लिए यहाँ रोकने का किसी को काम करते। इसी तरीके से पिछले 1 साल पहले डीपी चौधरी जी की अगुवाई में यहाँ के जो भी गुरु भक्त हैं, गुरु जी के फॉलोअर हैं, ये लोग डीपी चौधरी जी की अगुवाई में विधायक सुभाष सुधा जी से मिले थे। हम सुधा जी का धन्यवाद इसलिए भी हैं, उन्होंने उसी तुरंत प्रभाव से एक बात बोली कि ये अधिकार आप लोगों का है, आप लोगों का समाज, आप लोगों का संस्था इस धरती पर बहुत लंबे समय से हवन पूजन करती आ रही है। अब चुने हुए प्रतिनिधि विधायक हैं, सरकार का हिस्सा विधायक हैं, अगर उनकी भी बात को डिसग्रेस करने का काम किया गया है, तो क्या मदन मोहन छाबड़ा जी विधायक सुभाष सुधा को नीचा दिखाना चाहते थे? या फिर मदन मोहन छाबड़ा जी ये दिखाना चाहते हैं कि उनका वर्चस्व हो चुका है इन 48 कोस में, इस कुरुक्षेत्र पे की धरती पर, पावन धरती पर वर्चस्व मदन मोहन छाबड़ा का हो गया। वो जिसको चाहेगा वो यहाँ पे संत है, वो जिनको चाहेगा वो यहाँ पे हवन पूजन नहीं कर सकते हैं। और उससे भी एक कदम आगे बढ़कर जिस समय मैं इस समय हवन चलते समय एक कार्रवाई हो रही थी, मौके पे पहुंचा, मैंने खुद ड्यूटी ऑफिसर से 3-4 बार पूछा कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो हमें प्रोड्यूस करें। इसमें सबसे बड़ी गलती तो प्रशासन की है। एक तरफ से अगर केडीबी ने कोई उनको रिक्वेस्ट डाल भी दी विदाउट वेरीफाइंग कि वो केडीबी की जमीन नहीं है, वो गवर्नमेंट का ही राजस्व रिकॉर्ड है, उसमें बोल रहा है केडीबी का कहीं नाम नहीं है, तो कैसे प्रशासन किसी को ड्यूटी अफसर लगा सकता है? और वो ड्यूटी अफसर बिना कागज के कैसे यहाँ आ सकता है? बार बार मांगने पे भी ड्यूटी अफसर कोई कागज नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर पुलिस जूते पहन कर हवन के आसपास घूम रही है, और सबको पता है ये आश्रम, ये संस्था नारी शक्ति द्वारा चलाई जा रही है। डॉक्टर मैत्री आनंद और उनके फॉलोअर, सारी महिलाओं का यहाँ पे रहना है। कम से कम इस बात की शर्म तो उनको करनी चाहिए थी। एक नारी शक्ति द्वारा चलाए गए आश्रम में एक समय निश्चित करके आते, इनसे आगे डिस्कस करते, कोई समय सुनिश्चित करते। और ड्यूटी ऑफिसर अगर आ भी गया था, उसको चाहिए था कि यहाँ पर पूर्णाहुति होती, जूते बाहर निकाल के आते। अगर इतने ही दबंग है तो सारे शहर की ये कागज चेक करवा लें, सारे शहर के मंदिरों को चेक करवा लें, और फिर उनमें जूते लेके अंदर घुस के दिखाएं जी। आखिरी में जब जेसीबी वाला तोड़फोड़ कर रहा था तो हमारे ना लोहे के एंगल पे ये अटके हुए थे। मैंने उनको बोला कि इस पे ना गुरुजी का झंडा लगा हुआ है, पचरंगा झंडा लगा हुआ था, कि मैं इसको झंडे को उतार लेता हूँ। 1 मिनट के लिए वो रुका जेसीबी वाला, मेरी पीठ थी, पीछे से पता नहीं ड्यूटी अफसर खड़ा था, कौन खड़ा था, उसने इशारा किया, उसने उसको भी नीचे गिराया। तो यहाँ पर झंडे का अपमान हुआ है, हवन के आसपास जूते लेके घूमे हैं जी, हवन का अपमान हुआ है। अगर केडीबी को जमीन की इतनी भूख है तो ये हम समाज से डिस्कस कर लेंगे और ये केडीबी अपना ऑफिस बना ले। गुरुजी ने हमेशा दिया है, गुरुजी ने कोई सरकारी पैसों पे हवन नहीं कर रखे हैं। गुरुजी के लोगों ने यहाँ पे अपने पैसे से, अपने खून पसीने की कमाई से इसको बना रखा है। उन लोगों की तरीके से सरकारी पैसे से नहीं इस्तेमाल कर रखा। आज तक उनसे पूछ के देख लेना, पर्सनली कभी 10 रुपए लगाए हैं? सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जिस सरकार की वजह से वो पावर में बैठे हैं ना, उन लोगों के लिए हमने सितंबर 2013 में डोर टू डोर कर करके अपने शरीर को खून पसीना लगा के हर घर में प्रचार पहुंचाया हुआ है, उनके लिए वोट मांगे हुए हैं। अगर नरेंद्र मोदी के सरकार बनने में सबसे ज्यादा इस शहर में अगर योगदान होगा ना, ये लोग तो कभी दिखाई नहीं देते थे। जो लोग आज पदों पे बैठे हुए हैं, मुख्य लोग हैं, ये कभी दिखाई नहीं देते थे। आप उस समय के जिला अध्यक्ष धूमन सिंह तिरमत जी, उनसे पूछ लेना।
क्या मांग करते हैं? मांग साफ और सुथरी है कि यह हवन का अपमान हुआ है, सनातन का अपमान हुआ है, गुरु जी के झंडे का अपमान हुआ है। इसमें ड्यूटी अफसर पर कार्रवाई बनती है। मदन मोहन छाबड़ा ने गलत फैक्ट्स प्रशासन को दिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। और सबसे बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ भी बनती है जो 20-50 लोग अनऑथोराइज थे। पुलिस की चलो ड्यूटी अफसर ने लगा दी ड्यूटी, उनको हम वो तो जूते के लिए क्लेम करते हैं उन्होंने गलत किया, लेकिन वो लोग कौन थे जिसने अपने मुंह कवर कर रखे थे? अनऑथोराइज लोग थे। उनको ट्रेस करके उनका पर्चा दर्ज किया, उचित कार्रवाई की। हमारे शहर का नाम कुरुक्षेत्र एक धर्म नगरी है। इस धर्म नगरी में आप देखें कि कैसा कार्य किया गया है कि धर्म की जगह पर, जहाँ पर धर्म का कार्य हो रहा था, हवन यज्ञ हो रहा था, वहाँ पर सुबह सुबह लोग आकर सरकारी अमला जमले का मिसयूज करके और यहाँ पर हवन यज्ञ में बैठे लोगों के साथ उनका अपमान किया गया है। हमारी देवी जो यहाँ पर माता बहनें हैं उनका अपमान किया गया है। उसके बारे में वीडियो भी है, सारा कुछ सबके सामने है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई जो ये काम सरकार के लोगों द्वारा किया गया है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की अगर ये जगह है तो कोई मलिकिया दिखा दीजिए, कोई कागज दिखा दीजिए, जब भी तो आप उस पर आप अपना राइट दिखा सकते हैं। आप किसी और की जमीन पर आकर धक्के से कब्जा करोगे, वो भी सरकारी अमले का मिसयूज करके, तो ये तो गलत है। अगर आपको सरकारी अमले के तरह यूज करना है तो और बहुत जगह पड़ी है शहर में, वहाँ पर ही करिए, शहर के विकास के लिए करिए जिस काम के लिए आपको चुना गया है। ये तो नहीं है कि आप लोगों के जाके धर्म की जगह पे जाकर आप तोड़फोड़ करें और उनको डराए धमकाए। अगर धर्म की बात करते हैं, जैसे अब बात करती है बीजेपी सरकार, ये कहते हैं कि हमारे लिए सब बराबर है, सभी बराबर है, तो सभी साधु संत भी सबके लिए बराबर होने चाहिए ना। एक तरफ तो एक साधु संत को आपने हजारों एकड़ जमीन यहाँ पर मुफ्त में दे रखी है, उनको सरकारी ग्रांट दिया जा रहा है, और एक यहाँ पर संत जो बैठे हैं हमारे, उनके लिए आप जो जमीन है हवन यज्ञ करते हैं उनको उठाकर डिस्पोजेस करने की कोशिश कर रही है। अगर कोई कोर्ट में आपके पास कोई कागज है या कोई आपके पास जमाबंदी सरकारी कागज होता है, उसमें अगर कहीं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की अगर ये जगह है तो आप बेशक खाली करा लीजिए, हम भी कोई नहीं है, हम कानून के खिलाफ थोड़े नहीं है, हम भी सभी साथ हैं। पर अगर किसी और की प्रॉपर्टी को अगर आप कब्जा करोगे और उनके ऊपर धक्का मुक्की करोगे, और हमारी माता बहनों का एक तरफ तो आप लोग नारा देते हैं सरकार हमारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटियां और बहनें तो सबकी बराबर हैं, तो उसका सबके साथ वो इनकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि उनको भी आप ऐसे करोगे, धक्का मुक्की करोगे। तो हम तो सबसे यही अपील करते हैं कि भाई आप ऐसा ना करें। हमारा जो अपमान हुआ है, एक तो सबसे पहले सरकार इसलिए जो अपने छाबड़ा जी हैं वो हमारे साधु संतों से माफ़ी मांगे, और ये जो जमीन जिस पे वो धक्के से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं तो इससे भी पीछे हट जाए, क्योंकि यहाँ पर किसी को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। सभी समाजों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर अगर ऐसा नहीं होता है, हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, तो हम कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सामने टेंट गाड़ के बैठेंगे और उनकी इस्तीफा के लिए मांग करेंगे, और जब तक माफी नहीं मांगे जब तक नहीं बैठेंगे। भक्त लोग जो होते हैं पूजा पाठ कर रहे होते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं वो सोए हुए होते हैं। उस वेला में जहां हमारा भजन सत्संग जाप चलता है, तो सुबह के 7 बजे नियमित वहां यज्ञ होता है, तो हम यज्ञ के लिए हम बैठे हुए थे। 3 यजमान थे और यजमान आचार्य मैं थी, तो यज्ञ करवा रहे थे, और ऐसे ही अचानक एक जेसीबी आई और उसने एकदम से यज्ञ में बाधा डालने के लिए उसने तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। हमने उनको रोका, और उसने गुरुजी के झंडे का अपमान किया, गुरुजी के जो पोस्टर लगे हुए थे उनको ऐसे इस तरह से रौंदा, और जूते लेकर वो यज्ञ के ऊपर चढ़ गए। और मैंने उनसे बार बार ये कहा कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, यज्ञ को संपन्न होने दीजिए और यज्ञ की पूर्णाहुति होने दीजिए। आप जो भी आपके कौन है, जो किस आधार पर आपने ये कार्रवाई किया, को हमसे नोटिस दीजिए, कुछ जानकारी हमें दीजिए, आप किस आधार पर ये सब कर रहे हैं। उन्होंने ये जब पूछने के बाद मेरे साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, और किसी ने भी मेरी बात की सुनवाई नहीं की, और वो मेरे साथ दुर्व्यवहार करते रहे, और गुरुजी के झंडे का अपमान किया, गुरुजी के यज्ञ का अपमान किया। ये केवल और केवल ये गुरु ब्रह्मानंद संस्था के लिए ही ये आक्रोश की बात नहीं है, पूरे सनातनियों के लिए, पूरे हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए और पूरे संत समाज के लिए एक बहुत बड़ा एक रोष का विषय बना हुआ है। और गुरु ब्रह्मानंद समाज इस समय पूरे आक्रोश में है, जो गुरु महाराज के झंडे का, यज्ञ का और गुरु महाराज के तस्वीर का जो अपमान किया गया, तो इसके लिए पूरा समाज निंदा करता है, और इसके लिए सभी अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए भी तैयार है। जो ये इस सरकार के द्वारा जो भी कार्य किया गया, पूरा समाज पूरी तरह से रोष में है। तो मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लीजिए। जिन्होंने ये घृणित कार्य किया है, जिन्होंने कुकृत्य किया है, उस पर एक्शन किए, अरेस्ट कीजिए, उन पर कार्रवाई करें, नहीं तो ब्रह्मानंद समाज ये इसके लिए अपनी सीमाओं को लांघने के लिए तैयार बैठा है। ओम तत्सत।